नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। राहुल गांधी के साथ नंगे बदन चल रहे बच्चे की फोटो वायरल। चंद्रशेखर आजाद के लुक में नजर आए छोटे उस्ताद। राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, राम मंदिर पर चुनौती दे अमित शाह ने चल दिया मिशन 2024 वाला दाव। रूस यूक्रेन की जंग खत्म करवा सकता है भारत, अमेरिका ने बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी पर कही ये बात। जैकी श्रॉफ ने सीएम योगी से कह दी ऐसी बात, गदगद हो गए फैंस, तारीफ करते नहीं थक रहे सिनेमा लवर्स। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने दीजिए, केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, ये लगाए ये आरोप। लालू के इशारे पर सुधाकर ने दी नीतीश को गाली, सुशील मोदी के खुलासे के बाद मचा हड़कंप। बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पंत के घुटने की सर्जरी हुई, सेहत में तेजी से हो रहा सुधार, मेडिकल टीम रख रही निगरानी। वोटर लिस्ट में ओवैसी के 2 अलग अलग जगहों पर नाम, कांग्रेस का गंभीर आरोप, ईसी से कार्रवाई की मांग। बम की धमकी के बाद विमान की आपत्ति लैंडिंग, क्रू मेंबर समेत 142 यात्री थे सवार। तो चलिए बात करते हैं खबरों पे विस्तार से। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आए दिन विभिन्न पार्टियों के नेताओं से लेकर एक्टर और एक्ट्रेस तक शामिल हो रहे हैं। इसी बीच इतनी सर्दी में राहुल गांधी के टी शर्ट में यात्रा करने को लेकर भी बातें हो रही कि क्या उन्हें सर्दी नहीं लग रही। पद यात्रा से हर रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ऐसी ही एक फोटो शुक्रवार 6 जनवरी को चर्चा का विषय बन गई, जिसमें 5 साल का अभिमन्यु हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में चंद्रशेखर आजाद के लुक में शामिल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा में राम मंदिर निर्माण की निश्चित तारीख घोषित करने को सियासी चश्मे की दृष्टि से देखा जा रहा है। शाह ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 बड़े मुद्दों में राम मंदिर मुद्दा काफी अहम था। आम चुनाव से पहले अब शाह के मंदिर निर्माण तारीख की घोषणा को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से एक बार फिर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि भारत जैसे देश जिनके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करवा सकते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई के मसले पर अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में है, जिनमें भारत भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों की मुंबई यात्रा पर है, जहां उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से मुलाकात की। इस दौरान सुनील सेट्टी, राजकुमार संतोषी, सुभाष घई, मनमोहन सेठी, बोनी कपूर और जैकी श्रॉफ भी पहुंचे थे। सीएम योगी से बातचीत में जैकी श्रॉफ ने कहा, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई, सबको बहुत बहुत प्यार, कभी घर का खाना चाहिए हो तो हुक्म करिएगा, मिल जाएगा। यहाँ सब बड़े लोग आए हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थिएटर में पॉपकॉर्न की कीमत जरा कम करो साहब, पॉपकॉर्न का 500 रुपये लेते हैं, ये क्या बात हुई। पॉपकॉर्न खाना होता है लेकिन कीमत इतनी ज्यादा। अब आप जब उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल बनाए तो इतना दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर उपराज्यपाल पर सवाल उठाए और उन्हें एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति पर सवाल उठाए, साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए। बिहार बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सुधाकर सिंह के बयान पर नया खुलासा किया है। सुशील मोदी ने मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजद विधायक सुधाकर सिंह लालू प्रसाद के इशारे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के सहारे लालू प्रसाद अपने पुत्र तेजस्वी यादव के लिए रास्ते बना रहे हैं। बिहार में आज से जातीय सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले हो गया था, हम लोगों की यह मांग पहले से हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट में भी टाल दिया। उन्होंने आगे कहा, लालू जी के रहते हुए मनमोहन सरकार ने यह करवाया भी था, उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने डेटा को करप्ट बता दिया। सड़क हादसे का शिकार हुए ऋषभ पंत का मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 जनवरी को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA ने बड़ा फैसला लेते हुए पंत को इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट कराया था। उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। BCCI ने बताया था कि पंत के सिर पर 2 कट लगे
हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में 2 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। जापान में एक विमान को उस समय आनन फानन में लैंड करवाया गया जब एक अंतर्राष्ट्रीय कॉलर ने विमान में बम रखने की सूचना दी। जापान प्रसारण निगम NHK ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि विमान शनिवार को टोक्यो के नरीता हवाई अड्डे से फुकुओका जा रहा था और इसी दौरान किसी शख्स ने विमान में बम रखने की सूचना दे दी। बम की सूचना मिलने के बाद विमान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद विमान को चुबू हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद सभी 136 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को बाहर निकाल लिया गया। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।